कर लीजिए, जितने लोग बैठे हुए हैं। चले आप जी, आप ही धीरे बढ़िए, चले आप भी करिए। मंडूक आसन डायबिटीज वालों के लिए सबसे बेस्ट आसन है। तो आप घर में तो वज्रासन में बैठते ही हैं और कहते भी हैं आप लोग को बार बार कि खाना खाने के बाद ये वज्रासन में सभी लोग को बैठना चाहिए। ऐसा बैठने से हमारा क्या होता है, यहाँ जो पिंडली के नीचे बहुत ज़्यादा रक्त का संचार होता है, ये हमारा फ्लो ऊपर की तरफ करता है और हमारे अग्नाशय को जगा देता है, सक्रिय कर देता है। जो अग्नाशय आपका जो पेनक्रियाज है ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो आप खाना खाने के बाद क्या करोगे, ऐसे बैठोगे, ऐसे ही बैठोगे ज़्यादातर। और इसके बाद इसी अवस्था में बैठ करके हम लोग मंडूक आसन करते हैं। आप लोग भी सभी लोग कर लीजिए। मंडूक आसन करने के लिए बेटा ऐसे करते, दोनों हाथ को यहाँ रखते, इस प्रकार से रख लिए। अब हाथ हिलना नहीं चाहिए, ये नाभि के पास होगा, ये नाभि के पास होगा। और श्वास को, रीढ़ की हड्डी को क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। और श्वास ऐसे नहीं लेना, ऐसे, ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और नाभि के पास ले जाओ, ठीक है। अब स्ट्रेट रखना, इसको स्ट्रेट रखना और धीरे धीरे आगे जाना। सामने देखो, उधर सामने देखो और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। जितना जा सकते हैं जो लोग उतना ही जाइएगा और धीरे धीरे और जाओ। श्वास को बाहर निकाल करके, श्वास को बाहर छोड़ करके और फिर श्वास को लेकर के ऊपर आपको उठ जाना है। ऐसा प्रतिदिन 10 बार 11 बार करेंगे तो हमारा अग्नाशय एकदम सक्रिय हो जाएगा और इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली करके देख लेना, शुगर रोगी के लिए खास करके। अभी छोटी सी बच्ची है, देखिए 300 350 कितना शुगर रहता है बेटा, शुगर है इसका कितना 700। ये बच्ची को पूछिए 700 इसका डायबिटीज है, शुगर है। अभी छोटी सी बच्ची है और इसका शुगर 700 है। दुनिया 200 250 में 300 में घबरा जाती है, इसको 700 शुगर है। लेकिन अगर डेली तुम ऐसा करेगी बेटा तो शुगर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। प्रतिदिन तुम योगा क्लास में आया करना। चलो मेरे साथ करके दिखो कितना बढ़िया करती हो। करना क्या है, दोनों हाथ को ऐसे रखना है और ऐसे रख करके रीढ़ की हड्डी सीधा रख करके श्वासों को बाहर निकाल करके आगे जाएंगे और आगे देखते रहेंगे। तब तक आगे देखते रहेंगे जब तक कि आपका थाई से मुक्का ना मिल जाए। इसके बाद धीरे धीरे आप अपने ठुड्डी को जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे। हिप भी नहीं उठाएंगे, हिप को एड़ी से लगा रहने देंगे। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए आप ऊपर उठ जाएंगे। ये था मंडूक आसन। मंडूक आसन 2 तरह का, एक मंडूक आसन क्या करेंगे, 2 क्या 3 तरह का बताते हैं आप लोग को। एक में हाथ को ऐसे रखते बेटा, ऐसे हाथ रखो और हाथ को श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे ऐसे, बहुत अच्छा। इसके बाद श्वासों को छोड़ते हुए आगे जाएंगे, अपने ठुड्डी को लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए नाभि के पास जब सही तरीके से आप अगर दबाव पड़ता है अग्नाशय के ऊपर में तो धक 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 आपके नाभि के पास आपको महसूस होगा, यानी कि आपका पेनक्रियाज जग रहा है और इससे आपकी इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में बढ़िया हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको आप डेली करोगे। दूसरा आप क्या करोगे, ये आसन सीख लिए, डेली करोगे, घर पे भी करोगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, पैर को लंबा कर दो, पैर को चलो लंबा करो ऐसे। तुम तो लचीला है, तुम्हारा शरीर भी बहुत अच्छा लचीला है, तुम इसका अभ्यास करेगी तो तुम इसको काफी लाभ मिलेगा। बड़े लोग आप लोग भी करिए इसका अभ्यास, बैठे बैठे खाली देखना है आप लोग को। क्या मनोज बाबू, चलिए आप भी करिए। पैर को सीधा लंबा कर दीजिए और एक पैर को लंबा रहने दीजिए और दूसरे पैर को आप भी आ जाइए हमारे सहयोग से, इधर आइए। चलिए आप इधर आ जाइए, इस बच्चे को सिखा रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, एक पैर को लंबा करेंगे और एक पैर को फोल्ड करेंगे। सभी लोग सीख लीजिए, एक पैर को फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो जो पैर को फोल्ड करेंगे इसको क्या कहाँ रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी के पीछे ऐसे। और जो पैर लंबा है उस हाथ को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से और इस पैर को बाहर की तरफ से ऐसे करेंगे ताकि ये आपके पेट के अंदर दब जाना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ बताते हैं, एक बार करके दिखाते हैं। और इस हाथ को, इस पंजे को यहाँ रखते हैं और नज़र को पीछे की तरफ ले जाते हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखते हैं और फिर श्वास को बाहर निकाल देते हैं। फिर श्वासों को लेते हुए सामने की तरफ आते हैं। फिर दूसरे तरीके से भी आप लोग कर लीजिए। योग में एक तरफ से किए तो दूसरे तरफ से करना जरूरी है। क्या बोला था मैंने कि ये पैर, जो आप पैर फोल्ड किए हो वो क्या करोगे, पीछे ले जाओगे अपने, यहाँ पे, यहाँ 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 उंगली का रुख पीछे की तरफ यहाँ रखो, ठीक। और पैर को यही रखो। अब ये पैर हाथ उठाओ,
इसको क्या करोगी, यहाँ से ऐसे दबाओ। अब यहाँ नहीं रख पा रही हो तो इस घुटने को पकड़ो पकड़ो और पीछे की तरफ देखो। अभी ऐसा करने मात्र से क्या होता है कि हमारा, देखिए हिलाइएगा नहीं, ऐसा करने से क्या होता है कि देखिए यहाँ पे पेनक्रियाज है जो अग्नाशय है, देखिए पूरा खिंचाव हमारा अग्नाशय के ऊपर में आता है, इसलिए ये इंसुलिन की मात्रा को सही कर देता है। तो इसलिए ये वक्रासन डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसका भी अभ्यास कम से कम 7 बार से ऊपर करें, 7 बार 8 बार 10 बार तक इसका अभ्यास भी आप करेंगे। इसके बाद मत्स्येंद्र आसन करें, 2-3 आसन इसको खाली करवा देते हैं ताकि इसको पता रहेगा, चूंकि घर पे ये डेली आएगी नहीं, आज छुट्टी है, संडे है, तो इसको पता होना चाहिए और ये डेली करेगी। तो इसका देख लीजिएगा, आप ही लोग के बीच में है, आज 700 बता रही है इंसुलिन और ये करना शुरू कर दे, देख लीजिएगा आप ही लोग के बीच में मैं दिखा दूंगा कि इसका इंसुलिन कैसे रिकवर हो जाता है। अभी क्या करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये ऐसे सीख ली ना बेटा। अब इसी तरह का दूसरा भी है, एक पैर को खाली फोल्ड करके और दूसरे पैर को घुटने के बगल में इस प्रकार से रखने के, इस प्रकार से। और हाथ को क्या करते हैं, पहले जमीन में लगाते थे, अगर नहीं अगर आपका हाथ ऊपर होता है तो जमीन में भी लगा सकते हैं। जिन लोगों का हो जाता है वो लोग क्या करेंगे, इस हाथ को यहाँ लाएंगे, इस जगह में लाने की कोशिश करेंगे और इस पैर को क्या करेंगे, अपोजिट हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और देखेंगे अपोजिट साइड रुक जा रहा है। इससे भी हमारा पेनक्रियाज पे काफी खिंचाव पड़ता है। ये भी अर्ध मंडूकासन बताया था। अभी तीसरा मंडूकासन करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पैर को इस प्रकार से खोल देते हैं, दोनों पैर को इस प्रकार से खोल दीजिए और इस हाथ को इस शोल्डर के पास यहाँ लाना है और इस हाथ को इस शोल्डर के पास लाना है। देखिए, मंडूक मतलब मेढक बोलते हैं। मेढक जब जंप करने के लिए तैयार होता है तो कैसा होता है, किस अवस्था में होता है, ऐसा ही होता है, दोनों हाथ को ऊपर उठा लेता है छलांग लगाने के लिए, जंप करने के लिए। और आपका हिप कहाँ लगा हुआ है, एड़ी के पास लगा हुआ है। पूरा दबाव कहाँ पड़ रहा है, पिडली के ऊपर में पड़ रहा है। पिडली से हमारा पूरा रक्त का संचार कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो पूरा रक्त कहाँ मिल रहा है, पाचन तंत्र को मिल रहा है, ये मणिपुर चक्र में मिल रहा है। इसलिए शुगर वाले के लिए ये फायदेमंद होता है। लोग बोलता है कि भाई ऐसा करने से शुगर कैसे ठीक होगा। तो सबसे बड़ा जो हमने आपको वज्रासन में बताया था कि पिडली के ऊपर दबाव पड़ने से रक्त का संचार हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो हमारा ये पेनक्रियाज वगैरह हमारा सब सक्रिय हो जाता है और ये शुगर रोगियों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आज इतना ही इस वीडियो के अंदर में, वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो अभी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी दी हुई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाएं और इंसुलिन का स्तर अपने शरीर में सही कर सके, उस हार्मोन को सही कर सके और डायबिटीज जैसे रोग को मात दे सके, बचाव कर सके। खाने में सलाद का अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद। ओम।